17 जब मैंने काम स्टार्ट किया, आई वॉज अ टीचर। मैंने पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब भी की है। सडनली आई गॉट दिस वन। तो एफिलिएट मार्केटिंग से मैंने मोर देन 100K अर्न किया है। अप 150,000। क्या सो गाइज जिसका इंटरव्यू करने वाला हूँ आप उसको जानोगे। वो एज ए स्टूडेंट गई ऑस्ट्रेलिया, फिर वहाँ पे स्टार्ट किया लॉकडाउन के टाइम ही एफिलिएट मार्केटिंग। कितना कुछ उसने सीखा और कितना कुछ अर्न किया, कैसे स्टार्ट किया सारा बिजनेस, तो आपको सब बताने वाली हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक शॉर्ट इंट्रो के साथ। यामिनी प्लीज़ आप बताएं मेरे ऑडियंस को, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, राइट, एक शॉर्ट इंट्रो के साथ आप स्टार्ट करें अपनी या हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम यामिनी है और मैं अभी ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में हूँ एंड आई एम फ्रॉम बेसिकली पंजाब इंडिया। तो आई हैव लाइक वेरी लॉन्ग जर्नी। आई वॉज ओनली 17 जब मैंने काम स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत काम किए। आई वॉज अ टीचर और हमने लाइक जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं ना, बहुत सारा ट्रबल होता है। तो अब मैंने पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब भी की है। आई वर्कड ऑन साइकिल बेसिकली। ठीक है, तो बहुत सारे काम किए हैं ऐसे एंड सडनली आई गॉट दिस वन एंड येस, so I will discuss more about this and basically I'm from Punjab, India only, and right now I'm in Melbourne, ग्रेट Australia. ग्रेट ग्रेट यामिनी। तो आप बहुत ही अच्छा होता है ना कि कई हम इंडिया के होते हैं एंड बाहर जाके फिर पढ़ाई करने जाते हैं एंड साइड हसल में कुछ स्टार्ट करते हैं, राइट, कि ताकि हम अपने मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ खुद जिए, राइट। बहुत ही अच्छा होता है एंड सब लोग हम लोग चाहते हैं कि भाई ऐसे लाइफ जिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। जो हम बिगिनर होते हैं तो कई लोग दिमाग में क्वेश्चन होता है यार एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। तो आपके अकॉर्डिंग एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? देखो, एफिलिएट मार्केटिंग लाइक लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, जब एक नया नाम सुनते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग, है ना। ज़्यादातर लोग सुनते हैं ई कॉमर्स बिजनेस, बहुत सारे नेम्स हैं। इवन जब मैंने सुना एफिलिएट मार्केटिंग मेरे को नहीं पता था क्या है। तो लेकिन जब मैंने एक कोर्स, है ना, स्टडी स्टार्ट की तो देन सिंपल कंसेप्ट है बेसिकली। आपने किसी का प्रोडक्ट है और उसको सेल करना है। ठीक है, आपको लिंक मिल जाता है अपना, आपने उसने उसको बेचना है। अब हम अगर देखें हमारी डेली लाइफ में हम ऐसे काम बहुत करते हैं। हम अगर किसी के शॉप पे जाएं, है ना, हमें उनका प्रोडक्ट अच्छा लगे, हम कहते हैं अपने फ्रेंड्स को ओके गो हेयर एंड बाय, है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हमने उनको रेफर कर दिया, लेकिन हमें उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे ही एफिलिएट मार्केटिंग है। फॉर एग्जांपल अमेजोन है और भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं। तो जो कंपनीज आपको कहती हैं कि हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करो, अगर आप कोई भी सेल करोगे हम आपको उसमें से कमीशन दे देंगे। तो इसको हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। इट्स ए वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसमें बहुत कुछ और भी है ना। हम फनल क्रिएट करते हैं, हम ईमेल मार्केटिंग भी इसमें करते हैं, है ना। एड्स करने, हमने प्रमोट कैसे करना है, येस, बट इट्स ए वेरी सिंपल कंसेप्ट। किसी का प्रोडक्ट है उसको बेचना है, दैट्स ग्रेट इट। ग्रेट। तो आपने देखा सिंपल वे में एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अब जानते हैं कि यामिनी क्या आपने एफिलिएट मार्केटिंग से ही अपना ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट किया था या इससे पहले भी कुछ ऑनलाइन आपने करा था? यस, नहीं, मैंने ऑनलाइन ऐसा कुछ भी नहीं किया। सो बट आई जस्ट वर्क लाइक इंडिया में काम किया था। जैसे होता है ना, प्रोडक्ट्स होते हैं, पर्सेज, है ना, वॉलेट्स, ये जो होता है सेल करना, ज्वेलरी, है ना, गर्ल्स की, तो वो किया। वो बेसिकली ऑनलाइन नहीं था, लेकिन था बेसिकली ऐसे ही लाइक, है ना, सेल करना। तो बट एक्चुअल ऑनलाइन वर्क एफिलिएट मार्केटिंग ही किया मैंने। और इसी से ही मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इसी से मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया। उससे पहले नहीं, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी ऑनलाइन काम सो की। आपने कब स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग? ग्रेट। ओके, सो अभी आपने देखा पेंडेमिक, है ना, कोविड हर जगह पे। तो सेम हेयर ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, लाइक जब कोविड हुआ यहाँ पे ऐसा लॉकडाउन था कि आप बाहर भी नहीं जा सकते। और मेरी जॉब ऐसी थी जो इफ़ेक्ट होगी कोविड की वजह से, तो उन्होंने शट डाउन कर दिया। तो मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। फॉर 6 मंथ आई वॉज जॉबलेस, बट स्टिल आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, है ना। मेरे को ऐसा था मैंने कुछ करना है। फिर मैंने असाइनमेंट्स करने शुरू कर दिया ना, हेल्प करनी स्टूडेंट्स की, वो मैंने किया, है ना। फिर उसके बाद आई हाइड लाइक मैंने बाय कर ली कार। मैंने कहा चलो फूड डिलीवरी का, है ना, दोबारा से करते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारी जॉब फिर से शुरू हो गई। फिर 3 महीने जॉब चली और फिर बंद हो गई, फिर कोविड हो गया। तो कोविड की वजह से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये दी जॉब्स आर नॉट सेफ, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हमें कुछ और करना चाहिए जो एटलीस्ट सेफ़ हो। अब ये ऐसा काम है मेरे हाथ में, मुझे कब करना है, ठीक है। मेरे को पता है कि मुझे अभी इतने दिन काम करना है और इतने दिन ब्रेक पे जाना है, एवरीथिंग, है ना, वो सारा कुछ मेरे हाथ में। तो ऐसे ही हुआ कि आई वॉज वर्किंग इन ए पिज़्ज़ा शॉप, है ना, डिलीवरी का काम कर रहे थे। तो मुझे टिकटॉक स्क्रॉल करते हुए एक पर्सन मिला, ठीक है, आरजे पांडे। तो मैंने उनकी वीडियोस देखी।
ठीक है, तो मैंने सोचा कि ओके ये कोई ऑनलाइन वर्क है, ठीक है। पहले मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ, मैंने जो साइड हसल थे वो ट्राई किए एक दो, तो मुझे वहाँ से थोड़ी सी इनकम है ना हुई। फिर मैंने सोचा कि ओके लेट्स टॉक टू हिम। फिर मैंने उससे बात की, सब कुछ किया, तो मैंने एक छोटा कोर्स ज्वाइन किया। फिर वहाँ से मुझे कई बार होता है ना गॉड गिफ्टेड, कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरी थोड़ी है ऐसी कि अगर मैं एक बार किसी चीज़ को देख लूँ तो आई एम ओके डन। तो मैंने क्या किया, जैसे आज ही कोर्स लिया, एफिलिएट प्रोग्राम अप्लाई किया, ठीक है, प्रमोट करना शुरू किया टिकटॉक पे, एंड विद इन वन डे मेरे को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सेल्स आने लगी। आई वाज लाइक ओके ऐसे भी होता है। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई एफिलिएट जर्नी। तो मुझे कमीशन एक दो आ गई थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना। देन आई बॉट फुल कोर्स एंड फिर मैंने सारा लर्न करना स्टार्ट किया, एंड हेयर इट इज़ आफ्टर 1 year आई हैव माई ओन कोर्स नाउ एंड आई एम टीचिंग पीपल सेम थिंग कि हम कैसे 9 to 5 से छुटकारा ले सकते हैं फाइनली। ग्रेट ग्रेट। तो आप मतलब कि अभी तक कितने अर्न कर लिया होगा आपने, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग से ही ऐसे? ओके, सो एफिलिएट मार्केटिंग से मैंने मोर देन 100K अर्न किया है विद इन वन डॉलर? 7-8 months। फिर उसके डॉलर्स आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, सो आई अर्न US dollars। एंड उसके बाद मैंने अपना प्रोग्राम किया अभी 3-4 months में, एंड वी आर ऑलरेडी अप 150,000, क्या 150K। ग्रेट ग्रेट Yeah, so within 3-4 months, and almost we have earned now 250K with this journey, एक साल के अंदर। ग्रेट। तो मैं बताऊंगा अपने दोस्तों को, अपने जो ऑडियंस है मेरे प्यारे प्यारे, उसको बताऊंगा कि भाई देखो, कई लोग बोलते हैं ना एफिलिएट मार्केटिंग स्केलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हो इन्होंने स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग से किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए, बट अभी उनका खुद का कोर्स है एंड मोर देन 150K डॉलर उन्होंने अर्न कर लिया अपने कोर्स के थ्रू, राइट। तो स्केलेबल बिजनेस है, आप इसको स्टार्ट करोगे तो स्केल कर सकते हो अगर फ्यूचर में देखा जाए तो, राइट। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ मैंने ये क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत मतलब तरीके से करा एंड बहुत ही या ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कई कई बार क्या होता है ना कि हम बिगिनर में जब होते हैं, राइट, बिगिनिंग में जब होते हैं, हम नए नए आते हैं ऑनलाइन में, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करें यार। कई ऑप्शन होते हैं हमारे सामने, लाइक ड्रॉप शिपिंग होता है, कई वीडियोस देखोगे तो आप ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताते हैं, टी शर्ट बेचने के बारे में बताते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो ऑनलाइन के बारे में बताते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी आता है इसमें। तो आप क्या सजेस्ट करोगे जो अभी भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, राइट, तो आप क्या कुछ बोलोगे उनको कि क्या कहाँ से स्टार्ट करें? ओके, सो जैसे बिगिनर है उनको कुछ नहीं पता ई कॉमर्स क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, उनको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। सबसे पहले बिगिनर को मेरी यही सजेशन होती है कि यू हैव टू फाइंड अ गुड मेंटर, ठीक है। जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बंदे को आपने अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। एंड उसको देखो कि व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली। हर एक बंदा भी ऐसे नहीं कह सकते हम दे आर ऑल परफेक्ट, ठीक है। बट व्हेन यू गेट इनटू वन थिंग आई वुड से जस्ट फॉलो दैट पाथ, है ना। बिगिनर्स के राइट। लिए कई बार क्या होता है 1 week दे डू वर्क एंड दे आर फेड अप ऑलरेडी। नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एटलीस्ट फॉर 1 or 2 months, क्योंकि इट्स नॉट अ रिच क्विक स्कीम, नॉट एट ऑल। मैंने अभी आज ही सबके सामने शेयर किया है, मेरी जो फर्स्ट मंथ की अर्निंग थी वो थी $152, ओनली $152, है ना। तब मैं भी छोड़ सकती थी क्योंकि आई कैन अर्न मोर मनी आउटसाइड, है ना, 9 to 5। बट स्टिल मैंने कंटिन्यू रखा कि कंसिस्टेंटली रखा, एवरी डे 1 to 2 hours दिया, ओके दैट्स फाइन। एंड सडनली आफ्टर 2 months मेरी अर्निंग हुई 10,000 एक मंथ, ठीक है। तो मेरे को पता चल गया कि नहीं ये अभी ऐसे अर्न करते हैं, है ना, तो 10,000 भी होता है इससे। तो ऐसे ही है, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट व्हेन यू आर बिगिनर। गलतियां करोगे, इट्स ओके, गलतियों से ही सीखोगे, तो पेशेंस, यू हैव टू बी पेशेंट फॉर दिस वन। हाँ, तो बिगिनर शुड बी पेशेंट एंड मेंटोर अच्छा होना चाहिए और एक राइट पाथ होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप बाय कर रहे हो पहले गूगल करो उसको, ठीक है, या पर्सन के बारे में रिसर्च करो। डू नॉट वेस्ट योर मनी बिकॉज देयर आर सो मेनी कोर्सेज आउट देयर विच डज नॉट मेक एनी सेंस इन द वर्ल्ड, सीरियसली। तो यही है कि एक अच्छे से गूगल सर्च करो, डोंट गो आफ्टर पीपल, जस्ट बी be intelligent. We are in a tech savvy world now. Everything is on Google, everything is on social media. So मेरे को कई बार लोग आगे पूछ रहे हैं इज दिस स्कैम। मैंने कहा अगर स्कैम होगा तो मैं कैमरे के पीछे करूँगी भाई, आगे क्यों करूँगी। मेरे तो सारी आइडेंटिटी यहाँ पे, है ना, क्लियर हो रही है। तो स्कैम हम कैमरे के पीछे करते हैं, आगे नहीं। सो दैट्स द थिंग, चूज राइट मेंटर एंड चूज राइट पाथ। ग्रेट
ग्रेट। तो आई थिंक काफ़ी लोग को समझ में आया होगा कि अभी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कैसे करनी है, राइट। तो अब हम चलते हैं ना, एक क्वेश्चन और आता है कई कई दिमाग में कि कई लोग ना जॉब रिज़ाइन कर देते हैं अपना, नो ऑनलाइन के काम करते करते, एंड कई लोग स्टडी भी अपना छोड़ देते हैं। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं यार कि इसका फ्यूचर क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग का क्या फ्यूचर इसका अच्छा है? तो आपका क्या पॉइंट है इसमें? ओके, फ्यूचर हम तभी डिफाइन कर सकते हैं, पहले हम अपना काम देखें, ठीक है। सबसे पहले हमें अपना काम देखना पड़ेगा। मेरे को ये बिजनेस मिल गया था ऑलरेडी जब मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब कर रही थी, लेकिन मैंने वो जॉब नहीं छोड़ी, मैंने उसके साथ साथ ही इस काम को किया, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि मुझे अभी श्योरिटी नहीं थी, ठीक है। एक अपने अंदर भी श्योरिटी होनी चाहिए कि आप कितना कर सकते हो। मेरे को तब मैंने अपनी ये जॉब तब छोड़ी थी जब मेरे 1000 की कमीशन आई थी आफ्टर 2 मंथ्स, $1000, है ना। तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ दैट यू कैन डू मच मोर इन दिस, और मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट था। जब तक आपको अपने ऊपर ट्रस्ट ना हो कि आप ये सेल्स क्लोज कर सकते हो, आप इतना काम कर सकते हो, तब तक आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। क्योंकि दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। एंड कई बार अब जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो आपको टाइम टू टाइम थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है अपने काम में। सो दैट्स वाई डोंट लीव योर जॉब, डू इट एज ए साइड हसल। वंस यू स्टार्ट अर्निंग लाइक $4-5,000 अ मंथ, तब आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हो, यू आर सेफ, राइट। तो सिंपल, दैट्स हाउ बेसिकली वी डू, ग्रेट, है ना। तो जॉब तो बिल्कुल ही नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, मतलब कि अगर जॉब से अगर 20K या 30K 50K कमा रहे हो एंड ऑलरेडी आप उसके कंपैरिजन में एफिलिएट मार्केटिंग से आप इतना कमा लेते हो, देन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप छोड़ सकते हो एंड फुल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग को कर सकते हो। ये अच्छा कि राइट स्ट्रेटजी बट होता आई है। स्टिल आई से कि अगर आप 20,000 इंडियन रुपीज़ अर्न कर रहे हो और आप उस जॉब को तब छोड़ो कि जब आप उससे डबल एफिलिएट मार्केटिंग से कर रहे हो, यू नो। एक श्योर, क्योंकि देखो आपको भी पता है ना कि ये बिजनेस है, कभी सेल्स कम भी हो सकती हैं, कभी ज़्यादा भी हो सकती हैं, यू नो। इट हैपेंड विद मी, आई वाज अर्निंग मोर देन 10,000 एवरी मंथ, तो एक महीना आया कि 4,000 ही बने। मेरे साथ भी होता है, कभी 20, हाँ, तो जब कभी तक 20K पहुंचता है, कभी तो 2K रहता है, कभी 2K, कभी 3K, इस चलता रहता है कि हाँ वही है ना। यस, क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए कि आपके पास जब तक आपको होता है ना कि हाँ डबल इनकम नहीं हो रही है, तब तक आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। तो आपका बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है एफिलिएट मार्केटिंग को करने के लिए? अगर अभी अभी सबको बताओ आपका क्या बेस्ट स्ट्रेटजी है एफिलिएट मार्केटिंग का? सो बेसिकली देखो, हमारा स्ट्रेटजीज यही मैटर करती हैं दैट व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग टू समवन, यू शुड हैव फुल नॉलेज। मतलब आपके पास प्रोडक्ट की फुल नॉलेज होनी चाहिए, और कस्टमर को आपने बस बेचकर, है ना, अपना फ़ायदा नहीं देखना। कस्टमर को भी आपको पूरा स्टडी करना चाहिए कि वो क्या उनकी कैपेबिलिटी है, उनको क्या देना चाहिए, उनको क्या नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। एंड उसके बाद कस्टमर को देखना चाहिए, है ना। तो मेरी तो यही बेसिकली स्ट्रैटेजी होती है। एंड ये नहीं होता कि मैं हर एक चीज़ हर एक को बेच देती हूँ, नहीं। एज ए ह्यूमन हमने ये भी चीज़ें देखनी होती हैं, है ना, कि वो कितना कैपेबल है। अगर जैसे मेरा कोर्स जो है इंग्लिश में, अगर मैं देखती हूँ कि कोई नहीं इंग्लिश समझ पाता, तो मैं उनको मना कर देती हूँ, है ना, कि नहीं, आपको मैं हिंदी में, है ना, कोई कोर्स है, या जो पंजाबी में, मैं आपको वो किसी और का बता देती हूँ। तो ऐसे ही है कि आपको कस्टमर को पहचानना चाहिए, कस्टमर से रिलेशन बनानी चाहिए। वी डोंट हैव टू ऑलवेज रन आफ्टर मनी, है ना। रिलेशन बनाओ, तो ऑब्वियसली जब आप अच्छा किसी का, है ना, करोगे, तो आपको वो कस्टमर ऑफ कोर्स दे विल अप्रिशिएट। तो ये स्ट्रेटजी रही आपकी। तो अगर आप प्लेटफॉर्म किसी को रिकमेंड करते हो कि आप भाई कहाँ से स्टार्ट कर ले, ऑर्गेनिक होते हैं, पेड होते हैं, सो बेसिकली जैसे मैंने स्टार्ट किया था टिकटॉक से, तो दैट इज़ ए क्विक प्लेटफॉर्म, ठीक है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, है ना, फेसबुक। सो मेरी यही सजेशन होती है कि टिकटॉक से स्टार्ट करो, ठीक है। उससे क्या होता है, क्विक ट्रैफिक आता है ना, और उसमें शॉर्ट्स डलती हैं, छोटी छोटी वीडियो। और आपको भी पता है, जैसे आप यूट्यूब करते हो ना, तो यूट्यूब में थोड़ा सा जो ट्रैफिक है वो स्लो होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। एंड कई बार लोग इतने पेशेंस वाले नहीं होते, और इंडिया में अभी टिकटॉक नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। कर सकते हैं डाउनलोड, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा मेथड चाहिए। तो बेसिकली यूट्यूब हो गया, ठीक है। अभी तो शॉर्ट्स हैं हर जगह पे, इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर। सो या बट टिकटॉक इज़ माई फर्स्ट ट्रैफिक सोर्स,
तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था और वहीं से मुझे अपनी पहली सेल आई थी। तो टिकटॉक रील्स एंड शॉर्ट्स मतलब बेसिकली यहीं से स्टार्ट की जाए कि ताकि शॉर्ट्स और वीडियोस बना हाँ। के एंड राइट स्ट्रेटजी के साथ। Exactly. Right. Like share a right thing with the people. तो yeah, from there we get traffic. अच्छा ग्रेट। तो अब बिगनर में ये भी होता है कि भाई कि किस टाइप के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, क्या लाइक कि टर्न्स ऑफ वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, एक वीडियो को देखा ये प्रोडक्ट को प्रमोट करो एंड दूसरे वीडियोस को देखो कि दूसरे लोग बताते हैं ये वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करो। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि किस टाइप के प्रोडक्ट को प्रमोट करनी चाहिए बिगिनिंग में? ओके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो सजेशन है वो प्रोडक्ट होना चाहिए प्राइवेट ऑफर, किसी का जैसे प्राइवेट प्रोडक्ट है और आपको उसके बारे में नॉलेज है, ठीक है, और आपको पता है कि वो पर्सन क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा कोर्स लेते हो, अगर आप उसको ही प्रमोट करते हो दैट्स गुड, है ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि उस कोर्स में क्या है। मैंने भी अपनी जर्नी ऐसे स्टार्ट की थी, कोर्स लिया, उसको ही फिलहाल प्रमोट करना शुरू किया। एनीवेज क्योंकि ये सारे ही प्रोडक्ट हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, हम सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हैं, ठीक है, हम कोर्सेज सेल कर सकते हैं, इट्स रियली गुड मनी, है ना। अगर हम देखें दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं $10-20 की सेल आती है, तो रेदर देन दैट अगर हम $100,000 का प्रोडक्ट 100 पीपल को सेल करें तो वी मेक 100K। तो हमें, है ना, उस तरीके से चलना पड़ता है। सो आई वुड से कि प्राइवेट ऑफर प्रमोट करो जिससे एटलीस्ट एक प्रोडक्ट से आपको $500 की सेल आए। एटलीस्ट अगर आपको एक महीने में 3-4 सेल्स भी आ रही हैं तो आप $2000 बना सको, रेदर देन सेलिंग टू 100 पीपल, यू नो। $10 का प्रोडक्ट अगर आप 100 पीपल को सेल करोगे तब कहीं जाकर 1000 बनेगा। तो वो थोड़ा कैलकुलेशंस का अगर हम दिमाग में लाएं तो एक प्राइवेट ऑफर और अच्छी कमीशन लाइक $500 एक प्रोडक्ट का होना चाहिए एटलीस्ट। तो आप तो कितना कमीशन वो देते हैं, product- मतलब कि कितने % कमीशन आपके प्रोडक्ट में होता है? सो मेरा जो कोर्स है वो है $997 का फुल कोर्स, और जो बेसिक कोर्स है वो है $15 का। एंड वी हैव टिकटॉक कोर्स एज वेल, जो टिकटॉक की अलग से ट्रेनिंग है $47 का। तो यू गेट 50% कमीशन फॉर एवरी प्रोडक्ट। एवरी प्रोडक्ट। तो गाइस मैं बता दूं कि Soon we will increase, क्या yeah, but yeah, for now it's 50%. तो गाइस आप जा सकते हो या मैंने कि आप जान सकते हो कि कितने लीजिट तरीके से वो पैसे अर्न कर रहे हैं। तो आप इस टाइप के प्राइवेट हो गया, इसको इंडिविजुअली बोल सकते हो, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को खुद ले सकते हो, एनरोल भी कर सकते हो एंड साथ ही साथ एफिलिएट भी कर सकते हो। तो कमीशन अर्न करने का ज़्यादा आपके पास ज़्यादा तरीके हैं, अच्छे से एफिलिएट भी करोगे एंड खुद सीखोगे भी, लर्न भी करोगे, अर्न भी करोगे। तो आप जा सकते हो, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। यामिनी का भी ये बेस्ट कोर्स है, राइट। तो आप मैं भी रिकमेंड करता हूँ पर्सनली कि आप जाके इनरोल करो एंड खुद यूज़ करो एंड फिर सेल करो। ये स्टडी होता है एंड सब लोग हम ऐसे ही करते हैं कि भाई कि खुद यूज़ करते हैं पहले एंड उस पर ट्रस्ट बिल्ड होता है हमें, देन हम रिकमेंड करते हैं, राइट। जैसे कि क्लिक फंड के प्रोडक्ट हो गया, 1 फॉलोअवे चैलेंज, या इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो गया लाइक यामिनी, हमने खुद यूज़ किया होता है कि भाई हाँ लीजिट प्रोडक्ट है, इससे लोगों का हेल्प होगा, देन हम रिकमेंड करते हैं, है ना। तो आप भी कर सकते हो, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड यामिनी से पर्सनल भी कनेक्ट कर सकते हो आप, राइट। तो आपको इंस्टाग्राम पे आई थिंक या फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे इनका चैनल है। Yes, मेरा हर जगह पे सेम अकाउंट है यामिनी गावा, तो आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, नाम तो ही हर जगह काफ़ी पे। है, यामिनी गावा नाम ही काफ़ी है। एग्जैक्टली तो अभी मैं अपना नाम गूगल करती हूँ तो सारा कुछ मेरी डिटेल्स आ जाती है। आई फील सो प्राउड कि ओके नाउ पीपल कैन सर्च यू इन गूगल। या ग्रेट। तो आप यूट्यूब भी है इनका, आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो, अच्छी अच्छी कंटेंट शेयर करती हैं। अब होता क्या है ना यार, मॉडल करो, जो भी लोग सक्सेस है ना उसको मैं बोलता हूँ मॉडल करो, राइट। कॉपी नहीं, मॉडल करो, उनका देखो कि अच्छा वीडियोस जब रिकॉर्ड करती हैं किस टाइप की वीडियोस रिकॉर्ड करती हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, राइट। कि मॉडल करो सब, जो सिचुएशन जो भी काम कर रहे हैं, जैसे उनका कुछ कोर्स है तो उनको मॉडल करो, आप कि सीखो कि उन क्या सिखा रहे हैं, आप भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, तो आप सीख सकते हो, वहाँ से जा सकते हो, सिंपल ये है, राइट। तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारा, ये यामिनी का, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो, राइट। अब एक क्वेश्चन और आता है दिमाग की, कि चलो हम बात कर लिए कि हमने स्टार्ट कर लिया फीड मार्केटिंग, अभी सब सिचुएशन अच्छा है, कई बार होता है ना कि यार हमारे पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स ना मतलब थोड़ा अलाउ नहीं करते, या कि आप जैसे फीमेल हो आप, है ना, तो कई लोग होते हैं कि गर्ल्स मुझे कमेंट करती हैं कि भाई कि मैं कैसे करूँ, मेरे फैमिली वाले नहीं करते हैं ना, अलाउ नहीं करते हैं कैमरे पे आना एंड ऑल। तो आप क्या बोलोगी, कैसे अगर फीमेल को अगर टारगेट किया जाए तो कैसे फीमेल को आप थोड़ा सा और मोटिवेट करोगे, इंस्पायर करोगी, मतलब कैसे स्टार्ट करना है? तो देखो कैमरे पे आना इज नॉट, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, हम कह सकते हैं इसको। आपने अगर वीडियोस बनानी है तो आप कैमरे को फ्लिप करके भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है आपका फेस, आपने लोगों को वैल्यू देनी है, आपने अपना वॉइस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, है ना, बहुत मेरे साथ गर्ल्स हैं जो नहीं कर, है ना, फेस दिखाना चाहते और दे यूज़ कैमरा बट दे डोंट शो देयर फेस।
दे ओनली यूज देयर वॉइस, ठीक है। अगर उनके पास कोई कॉन्टैक्ट करता है वो उनसे बात कर लेते हैं, सेल्स क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, उनको सेल करते हैं। लेकिन अगर आप कैमरे पे नहीं आना चाहते, दैट्स टोटली फाइन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। यूट्यूब वीडियोस हैं वो आप बिना कैमरे के रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। और जो टिकटॉक वीडियोस है वो भी आप अपना लैपटॉप का स्क्रीन, जो कंप्यूटर का स्क्रीन है, अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर भी नहीं है तो आप फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कर सकते हो, ठीक है। एक्सक्यूज़ मतलब आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कोई भी। आप बहुत सोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। फेसबुक पे तो फेस दिखाना ही नहीं होता, फेसबुक पे तो हमने वीडियो ही नहीं डालनी होती, ठीक है। इंस्टाग्राम है, उस पर भी टिकटॉक जैसे सेम कंटेंट डालो। एंड बिना फेस दिखाए, लाइक अगर हम बात करें फेसबुक की, फेसबुक पे हमें कंटेंट नहीं डालना होता, ठीक है, वीडियोस नहीं डालनी होती, उस पर हमने एक जो वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करना होता है, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं जिसे। और इंस्टाग्राम पे अगर आपको वीडियोस डालनी है, आप अपना कैमरा फ्लिप करो एंड देन यू कैन शो योर स्क्रीन, ओके। टिकटॉक पे भी ऐसे कर सकते हैं। और यूट्यूब पे तो ज़्यादातर लोग यूज ही स्क्रीन करते हैं, ठीक है, और उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। नहीं दिखाना फेस, कोई बात नहीं, आप फिर भी अर्न कर सकते हो उसके लिए। तो गर्ल्स बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, बहुत पैसा है एफिलिएट मार्केटिंग में, बी कॉन्फिडेंट एंड यू कैन डू इट। क्या ग्रेट। तो कई बार होता है कि माइंडसेट और बिलीफ पे भी काम करता है ना सारा कुछ, कि हम पहले ही सोच लेते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते, हमारे लिए है ही नहीं, बिल्कुल, है ना। कई लोग ये दिमाग में बिठा लेते हैं, पहले काम करने से पहले ही बिठा लेते हैं कि भाई हम मेरे लिए है ही नहीं और मैं कर नहीं सकता हूँ या कर नहीं सकती हूँ, राइट। तो मैं बोलूँगा कि बिलीफ सिस्टम पे भी थोड़ा काम करो, माइंडसेट चेंज करो अपना। पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट। तो सब कर सकते हैं, सब लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो या ग्रेट। तो आई थिंक मैं बोलूँगा अब एक क्वेश्चन और है कि आप स्टार्टिंग में लाइक अगर स्टेप वाइज बताओ आप, तो पहला स्टेप में मुझे बताओ कि आप बिगिनर को लाइक कंप्लीट बिगिनर है, राइट। तो अब बताओ कि मुझे प्रोडक्ट कौन सी प्रमोट करनी है, ट्रैफिक सोर्स कौन सी चूज़ करनी है, राइट। स्टेप वाइज में बताओ कि अगर जस्ट मैं ही बिगिनर हूँ, राइट, मुझे अगर समझ में नहीं आता है एफिलिएट मार्केटिंग, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो लाइक कहाँ से स्टार्ट करूँ एफिलिएट, उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट एंड पार्टिकुलर ट्रैफिक के बारे में मुझे बताओ, कहाँ से स्टार्ट करूँ अभी तुरंत। ओके जैसे आपके पास अभी फॉर एग्जांपल आप मेरे कोर्स में इनरोल करते हो कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोर्स का सबसे पहले एफिलिएट बन जाओ, ठीक है। अगर आपको जल्दी मनी चाहिए, अगर आपको चाहिए कि पहले मैं सारा लर्न करूं फिर उसके बाद कुछ करूं, देन दैट्स योर विश अगेन। फिर आपके पास आप पेशेंस बहुत ज़्यादा हो, आप है ना वेट कर सकते हो। लेकिन आप जैसे मेरा कोर्स लिया, उसके बेसिक्स करो, आप देखो उसको आपको कैसे समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आप एफिलिएट बनो। एफिलिएट आने के बाद आपके पास लिंक आ गया है ऑलरेडी, एंड फनल्स क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने ईमेल मार्केटिंग, तो जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं, मैं बेसिकली क्लिक फनल्स एंड गेट रिस्पॉन्स यूज़ करती हूँ टूल्स के लिए, ठीक है। अपने सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, है ना, हम यूज़ करते हैं। लेकिन फॉर बिगिनर्स आई कैन सजेस्ट लाइक system.io एंड यू ऑलरेडी हैव, है ना, आपके पास वीडियोस हैं उसकी ऑलरेडी, तो आप वो टूल को यूज़ करो, ठीक है। फनल बनाना सीखो। अगर फिर भी आपको फनल नहीं बनाना तो आप डायरेक्ट लिंक भी प्रमोट कर सकते हो, है ना, डायरेक्ट आपका एफिलिएट लिंक भी प्रमोट कर सकते हो आप। तो आई वुड से कि जस्ट पिक ए प्रोडक्ट, एफिलिएट लिंक लो अपना, ठीक है। उसके बाद एक फनल क्रिएट करना है, करो, नहीं करना तो डायरेक्ट लिंक को, जस्ट कंटेंट, ठीक है। अगर आपके पास टिकटॉक है तो आप टिकटॉक बनाओ, अदरवाइज यूट्यूब शॉर्ट्स से भी आप शुरू कर सकते हो। देखो आई नो फनल इज ए इंपॉर्टेंट थिंग जिससे हम ईमेल्स कलेक्ट करते हैं, बट स्टार्टिंग में क्या होता है, कई लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक दे आर डैम कंफ्यूज, फनल है क्या, ठीक है। तो मैं उनको कहती हूँ कि लीव फनल, अभी आप थोड़ा सा कंटेंट डालो, ठीक है, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो, कोई बात नहीं, और फनल को सीखना शुरू करो, ठीक है। इससे क्या होता है, जब आप कंटेंट डालना शुरू करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट हैव टिकटॉक, तो आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पे #एफिलिएट मार्केटिंग डाल के सर्च करना है, ठीक है। वहाँ पे आ जाएगा कंटेंट इतना सारा, और उस कंटेंट को अपने वे में मॉडल करना है, ऐसे वीडियोस को डालना है इंस्टा पे, एंड आप देखोगे कि आपको लोग कांटेक्ट करना शुरू करेंगे डेफिनेटली, कि लाइक व्हाट दिस बिजनेस इज अबाउट। एंड अब देखो आपको अभी नॉलेज नहीं है, फिर अभी फिर आपने क्या करना है, अपने कोर्स को आगे प्रोसीड करना है, लर्न करना है पहले खुद को। अभी आई वॉज ओनली वॉचिंग टूडे वन वीडियो फ्रॉम रानी मुखर्जी, तो उसमें वो क्या बता रहे थे कि अगर आपको 100% काम आता है ना, तो पैसा आपके पीछे भागेगा, आपको पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, तो यू विल गेट सक्सेस, लाइक यू विल नॉट इवन रियलाइज कि कहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है। आप अपने आप में 100% होने चाहिए, दैट्स इट।
you people will definitely come and ask you. या ग्रेट ग्रेट। तो आपने बोला डायरेक्ट लिंक, तो डायरेक्ट लिंक से कई बार होता है कि क्वेश्चन आते हैं ना कि अकाउंट बैन होता है एंड ऑल, तो क्या डायरेक्ट लिंक हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे कहाँ पे कर सकते हैं प्रमोट? फ्री ट्रैफिक में नहीं अकाउंट बैन होते डेफिनेटली, ठीक है। अगर हम पेड ट्रैफिक की बात करें ये पॉसिबल है, तो मैं अभी फ्री ट्रैफिक की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो कोर्स है जो मेरे गाइस चलता हूँ अब सेकेंड सेगमेंट के लिए। जो सेकेंड सेगमेंट होता है हमारा रैपिड फायर राउंड, बहुत ही बेस्ट होता है। लाइक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, इंटरव्यू वाली वीडियोस देख रहे हो आप, तो रैपिड फायर सेगमेंट तो देखना बनता ही बनता है, राइट। यहाँ पे हम जानेंगे क्विक आंसर देखेंगे भाई, एक 1 या 2 सेकंड में यामिनी आपको आंसर करना होगा, राइट। आप क्विक आंसर करोगे या फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वन एडवाइस फॉर बिगिनर। a good mentor and you सेकंड have to be क्वेश्चन, बेस्ट वे टू consistent. स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। TikTok. It's a very quick platform and yeah, YouTube too. अगर टिकटॉक but नहीं अवेलेबल तो आप is शॉर्ट्स quick. क्रिएट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स भी बना सकते हो, या ग्रेट ग्रेट। तो Shorts, वन टाइम पेमेंट और Instagram रेकरिंग shorts. कमीशन, लाइक या वन टाइम पेमेंट पैसे मिलेंगे या फिर रेकरिंग कमीशन टाइप? So if we say like recurring is also good, like for me I work for one time more. स्टार्टिंग में आप यहाँ से स्टार्ट कर 1000. सकते हो, लाइक अब से जब धीरे धीरे या Yes, लाइक and the recurring is of course good for you know बेस्ट monthly एफिलिएट basis. मार्केट, या ग्रेट। Yes, yes. बेस्ट I do एफिलिएट both. मार्केट प्लेस अकॉर्डिंग टू यू, लाइक क्लिक बैंक हो गए, डिजिटल 24 या फिर क्लिक फन टाइप के हो गए, या फिर इंडिविजुअल टाइप के प्रोडक्ट, लाइक I personally like individual and private products. Like I have my course, so you can sell that because you know the person behind it. So private offer and individual offer, anybody's like Great. a और good एक mentor, अच्छा a रीजन good होता है, course. सही तरीका होता है प्रमोट Yeah. करने का, खुद यूज करो एंड देन प्रमोट करो, ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि प्रोडक्ट है किस बारे में, राइट। अगर मैं Yes. मुझे पता होगा यामिनी के कोर्स के बारे में, देन मैं उसको अच्छे से सेल कर पाऊंगा ना, तो ये ज़्यादा तरीका होता है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी देता हूँ, आप लोग जाके ले सकते हो एंड स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी एफिलिएट मार्केटिंग का। सो स्टार्ट राइट नाउ, ओके। तो टॉप 2 बुक्स, राइट, आप जिसको रिकमेंड करते हो बिगिनर में, जो कंप्लीट बिगिनर है इस ऑनलाइन फील्ड में? ओके, सो फर्स्ट I've read is Rich Dad Poor Dad, जिससे आपका माइंडसेट बहुत चेंज होता है ना, आपका एक टोटली पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। एंड देन ट्रैफिक सीक्रेट्स, ओके, दैट बुक इज गुड बट वी कांट से टोटली फॉर बिगिनर्स, लाइक it's for people who are already into the business. So I'm not a book person, to be honest. हर एक कहते हैं कि हाँ बुक रीड करनी चाहिए, I'm not a book person, बट मैंने वो होता है ना प्रेशर में आके बहुत रीड कर ली है। तो मैं अपनी तरफ से But 3-4 बुक रिकमेंड कर like, देता हूँ यार, yeah. कि गैरी के 3-4 बुक हैं, क्रश इट, क्रशिंग इट एंड हुक, राइट। जो जैब राइट हुक है, इसको रीड कर लेना आप, यू नो, ताकि क्लाइंट को एंड कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है उस सब बता रखे हैं उसमें। तो आप उन सब की बुक को रीड करोगे तो जितना ज़्यादा रीड करोगे या जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग को अटेंड करोगे आप, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे, लाइक राइट। बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में हेड क्या है यार, जब तक सीखोगे आप मार्केट में टिके रहोगे, सिंपल है। अब या ट्रेनिंग के थ्रू टिको, या वीडियोस अच्छी वीडियोस देखो यूट्यूब पे, पॉडकास्ट सुनो, या बुक्स रीड करो। जब तक मार्केट में आप, जब तक नॉलेज को आप ले रहे हो, अक्वायर कर रहे हो, देन आप तब तक टिके हो मार्केट। मेरा तो ये माइंडसेट है, राइट। ऑब्वियस सी बात है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो ऐसे ही, एंड स्टार्ट राइट नाउ गाइस, राइट। सो वन लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, या व्हाट्स योर आहा मोमेंट, राइट। हमारे सबके लाइफ में, ऑनलाइन जो फील्ड में होते हैं उसमें सबका होता है ना एक आहा मोमेंट है यार, तो आपका क्या आहा मोमेंट रहा है? सॉरी, या So when I earned my first $1,000 commission, I was shocked. I was like literally shocked and I was at my work. मेरे को याद है वो मोमेंट अच्छे से, पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रही हूँ और मुझे सडनली नोटिफिकेशन आता है कि 1000 की सेल हुई है। और उस टाइम में लिटरली मैंने उसी दिन मैंने मना कर दिया था कि मैं जॉब पे नहीं आ रही, क्योंकि उस जॉब से मुझे इतने वैसे नहीं बन रहे थे बेसिकली, ठीक है। 3 हफ्ते जाकर 1000 मतलब $1000 बनता था। तो so that was aha moment कि yes, like right now we have to do this, we have to learn more, कैसे और सेल्स लेके आएं और कैसे हम एफिलिएट मार्केटिंग से सक्सेस लें बेसिकली। तो तब that was the amazing moment कि हाँ अभी ऑनलाइन है, गाइस आपने देखा कि इस इंटरव्यू में कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप बैठे रहोगे एंड कुछ नहीं करोगे एंड सोचोगे यार कि मैं पैसे मुझे मिल जाए ना, अमीर बन जाऊँ मैं, या कुछ ऐसे साइड हसल में कुछ एक्स्ट्रा पैसे आप अर्न कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक खुद एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। कोई आपको ऐसा नहीं कि हाथ में लाके परोस के देगा, है ना, कि भाई आप अर्न कर लो।
ऐसा तो कोई है ही नहीं, ऐसा सिचुएशन भी नहीं है, ऐसा ना प्रोडक्ट है ना ऐसा कोई ट्रेनिंग है। तो आपको खुद मेहनत करना होगा। मैं चाहूँगा यार कि स्टार्ट करो अपनी जर्नी कहीं से भी। बेस्ट वे जैसे यामिनी ने भी बताया, मेरा भी रिकमेंडेशन है कि भाई प्राइवेट प्रोडक्ट या फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट जिसको बोल लेते हो आप, उस टाइप के प्रोडक्ट को पकड़ो। यामिनी के प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकते हो आप, खुद यूज़ करो एंड देन प्रमोट करना स्टार्ट करो। तो एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, अभी स्टार्ट करो, राइट। मैं तो बोलूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे देता हूँ इसका भी, एंड यामिनी से आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। इनका यूट्यूब चैनल भी है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाएगा आपको, एंड फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट एक इंटरव्यू विथ यामिनी। तो आपको होप कि मज़ा आया होगा। कमेंट में मुझे बताओ कि आपने क्या सीखा, राइट। आपने होता है ना गोल्ड नगेट, तो आपने क्या सीखा, वो क्या आपके लिए, राइट। आपके लिए आहा मोमेंट क्या रहा इस इंटरव्यू में, आप मुझे कमेंट में बताओगे हैशटैग के साथ, ताकि मैं आपका अच्छे से रिप्लाई कर सकूँ। और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। यहाँ पे यामिनी भी होगा, पॉसिबल होगा यामिनी के पास, तो वो भी कमेंट कर सकती हैं, मैं भी कमेंट करूँगा, राइट। तो आप या मज़ा आएगा। या टैग मी इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रीच आउट। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से, क्योंकि यार इस टाइप के वीडियोस अगर देखना है आपको, या फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ या वेल्थ के ऊपर वीडियोस चाहिए, या ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर लिजिट तरीके से कैसे अर्न करनी है, राइट, पैसिव इनकम जिसको बोलते हो आप, अगर इस टाइप की वीडियोस पसंद है आपको देखना, देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन, एंड या डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट। सो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखना। सो एक्शन टेकर बनो एंड टेक एक्शन राइट नाउ।